जय मसीह की। सब लोगों को जय मसीह की। फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है। भाई बहनों, सभी भाई बहनों का स्वागत है। आज जो पेंटिकॉस्ट का दिन है और अब सभी लोगों का इस दिन के लिए स्वागत कर रहे हैं। आज यानी पवित्र आत्मा का दिन है। पेंटिकॉस्ट का मतलब है यहूदी लोग आज जो त्यौहार मनाते हैं और क्रिस्ती लोग मनाते हैं, ये पवित्र आत्मा का दिन है। पवित्र आत्मा यानी यूनानी भाषा में पेंटिकॉस्टे यानी 50वीं यानी 50th यानी 50वें दिन को यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद ये दिन मनाया जाता है, जहाँ पर पवित्र आत्मा उतरा था और इसीलिए पेंटिकॉस्ट कहते हैं इसे, यानी 50वां दिन पेंटिकॉस्टे यूनानी भाषा में। और ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के 50वें दिन यानी उस एतवार को मनाया जाता है, ये याद दिलाने के लिए कि एक तरह से ये जन्म दिवस है कलीसिया का। जन्म दिवस इसलिए कि यीशु मसीह, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, वो जीवित हुआ, मृतकों में से जीवित हुआ, उस वक्त उन्होंने पवित्र आत्मा भेजा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो इसलिए एक तरह का एक जन्म दिवस है, क्योंकि हम इस दुनिया में, इस संसार में पवित्र आत्मा के बगैर कुछ नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा जो है हमारे अलग अलग चमत्कार और अलौकिक काम करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं जो भी विश्वासी लोग, क्रिस्ती लोग, जब भी कैंसर से कोई ठीक होता है, एड्स से ठीक होता है, और जो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, वो पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह करता है। तो ये पवित्र आत्मा है जो कार्य करता है, जो डॉक्टर नहीं कर सकते, है ना। उसका मतलब ये नहीं कि डॉक्टर के पास हम नहीं जाए, लेकिन ये इसलिए ये महत्वपूर्ण है ये दिवस, क्योंकि हर एक विश्वासी इस पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है। तो हम आज देखेंगे पहले कि क्या हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन, यानी इसको क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और ये पवित्र आत्मा का दिन क्यों मनाया जाता है, और हर एक व्यक्ति के लिए, हमारे लिए क्यों ज़रूरत है आज के दिन के लिए, खास करके परखने के लिए, और जो भी दुनिया में हो रहा है। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन? सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूहन्ना 1:29। यूहन्ना 1:29 मैं पढ़ रहा हूं। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। 1:31 यह वही है जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह मुझसे पहले था और मैं तो उसे पहचानता न था, परंतु इसलिए मैं जल से बपतिस्मा देता हुआ आया कि वह इज़राइल पर प्रकट हो जाए। और यूहन्ना ने यह गवाही दी कि मैंने आत्मा को कबूतर की नाई आकाश से उतरते देखा और वह उस पर ठहर गया, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। यूहन्ना 1:33 फिर से पढ़ता हूं। और मैं तो, ये यूहन्ना कह रहा है, उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा से उतरते और ठहरते देखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। तो यहां पर मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि हम जान जाए कि यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाले ने इतना महत्वपूर्ण, वो इतना विषय क्यों लेता है। और आगे पढ़ेंगे कि इसमें दो हम उत्तर और कारण देखते हैं, और बहुत से लोग दो नतीजों पर पहुंचते हैं। या तो ये इसका अंतिम क्षण है, एक तो अंतिम क्षण है, ये चोटी पर है, ये जो स्थिति है। और बहुत से लोग कहते हैं सभी कुछ हुआ है, वो पहले से हुआ है, वापस नहीं होगा। ये बहुत सी कलीसियाँ ये भी कहते हैं ये पेंटिकॉस्ट एक बार हुआ, अभी वापस नहीं हुआ। एक उनका विषय है, मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि हर एक सुसमाचार में पेंटिकॉस्ट के बारे में बताया है कि अंतिम क्षण में क्या होने वाला है। ये दो चीजें हैं, दो मुद्दे हैं। नंबर एक कि ये पहले हो चुका है एक बार, बाइबल में अभी नहीं होगा।
लोग कहते हैं। और दूसरा है कि ये सारे सुसमाचारों में, चारों में, ये अंतिम क्षण बताता है ना। अगर जो भी बाइबल हम सब पढ़ते हैं, चारों सुसमाचार में जब हम देखेंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों में हम देखते हैं कि एक ही चमत्कार, यानी एक यीशु मसीह का अलौकिक काम, जो 5,000 लोगों को उन्होंने खाना दिया, वही एक चमत्कार चारों में है। लेकिन बाकी चारों में ऐसी कोई अलौकिक काम नहीं है जो चारों में है। आप खोज सकते हैं इसे। ये सिर्फ 5,000 लोगों को खिलाना बाइबल में चारों सुसमाचारों में है, चारों गॉस्पल में है। लेकिन बाकी हर एक अलौकिक काम आप ढूंढेंगे तो चारों में नहीं है। तो ये अलग अलग दिशा से ये इन्होंने देखा और पवित्र आत्मा के जरिए इन्होंने पुस्तक लिखा है। और एक चीज यहां पर देखने मिलती है कि ये चारों सुसमाचार में जहां पर भी शुरुआत है वहां पर यूहन्ना है। चमत्कार चारों में नहीं है, सिर्फ 5,000 छोड़ के 5,000 जो उन्होंने खाना खिलाया लोगों को, वो चारों सुसमाचारों में है, बाकी चीजें नहीं है। लेकिन ये एक चीज चारों सुसमाचार में आपको देखने को मिलेगा और सुनने को मिलेगा और पढ़ने को मिलेगा कि सभी सेवकाएं यूहन्ना बपतिस्मा से शुरू होती है। हर एक अध्याय, हर एक सुसमाचार की, और हर एक सुसमाचार कहता है कि वो तुझे पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। तो ये चारों सुसमाचार में है और बाकी अलौकिक काम चारों में नहीं है, सिवाय 5,000 को खाना खिलाना। तो हमें याद रखना चाहिए। तो ये चारों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जो पवित्र आत्मा के बारे में बताता है, ये क्यों दिया गया है, क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है ये पवित्र आत्मा का विषय कि इसीलिए चारों में हम देखते हैं यूहन्ना बार बार वही कहता है, मैं तो इसे पहचानता नहीं हूं जिसने मुझसे जल में बपतिस्मा देने को भेजा है, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। आप देखिए, घर में पढ़ के, चारों में ये है, लेकिन चारों में सारे अलौकिक काम नहीं होंगे। उसका मतलब है पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर हमें एकदम सतर्क करना चाहता है कि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। आगे पढ़ते हैं। अभी इसका परिचय जो है, इंट्रोडक्शन, कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने वाला व्यक्ति है। अब परिचय देखेंगे हर एक सुसमाचार में, यूहन्ना यही कहता है कि वो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यूहन्ना का जो बपतिस्मा था वो पानी में देने के लिए एक तरह का चिन्ह था, बताने के लिए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आने वाला है ना। और यीशु मसीह सबसे महान बपतिस्मा देने वाला था पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा से, इसलिए ये बताया गया है। तो हम ये देखते हैं कि जो परिचय होता है पवित्र आत्मा का, ये सुसमाचार के बाद ही आने वाला है। अभी हम चारों सुसमाचार पढ़ते हैं सभी लोग, लेकिन चारों में देखते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं आया है। चारों में पवित्र आत्मा नहीं आया है, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने बताया है पहले से कि मेरे बाद जो आने वाला है वो बपतिस्मा पवित्र आत्मा से देने वाला है। यूहन्ना 7:37 में पढ़ता हूं, यूहन्ना 7:37, जॉन 7:37। फिर पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय अंतड़ियों से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह का परिचय ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देने वाला, उससे शुरू होता है हर एक सुसमाचार में। तो यहाँ पर और एक चीज हम देखते हैं, ये विश्वासी लोगों के लिए है, अविश्वासी के लिए नहीं है। हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले सकता है, अविश्वासी नहीं ले सकता है। हम आगे पढ़ेंगे। इसीलिए तो यीशु मसीह बपतिस्मा तब तक नहीं देगा जब तक वो पुनरुत्थान हुआ और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बैठा और महिमा में बैठा, और उसके आने के बाद ही पवित्र आत्मा दिया जाएगा। फिर से बोलता हूं
कि ये विश्वासियों के लिए है, अविश्वासियों के लिए नहीं है। इसलिए यीशु तब तक बपतिस्मा नहीं दिया है सुसमाचारों में जब तक वो जीवित होकर पिता परमेश्वर को दाहिने हाथ अभी बैठा है, और तब फिर से नहीं अपनी महिमा में नहीं आएगा, तब तक पवित्र आत्मा ना आता। तो हमें जानना चाहिए ये सारी चीजें कि पवित्र आत्मा इतना महत्वपूर्ण क्यों रखता है हमारे जीवन में। कभी कभी हम इसे लापरवाही से पढ़ते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को कितने बार प्रार्थना करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है यहां पर, जो उसके आज्ञाओं को मानेंगे, जो उसके शिष्य है, उन्हीं को दिया जाएगा। यूहन्ना 14:15, यूहन्ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ है और वह तुम में होगा। तो यीशु मसीह या पवित्र आत्मा क्या कहता है, पिता परमेश्वर, कि वो मुझसे मांगेगा, यीशु मसीह पिता से विनती करेगा और वह तुम्हें और एक सहायक देगा। यानी यीशु मसीह को भी पिता परमेश्वर के पास मांगना पड़ा, यीशु मसीह को पिता परमेश्वर के पास मांगना पड़ा, फिर पवित्र आत्मा आया। तो लूका 11:13 क्या कहता है? लूका 11 में हम घर में पढ़ सकते हैं कि और कितना प्रभु हमें देगा अगर जो हम पिता से मांगेंगे कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए तेरे राज्य में कार्य करने के लिए, अलौकिक काम करने के लिए, ताकि लोग जाने कि यीशु मसीह कौन है ना। इसलिए ये उदाहरण दे रहा है कि जब अगर जो हम परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर जो हम यीशु मसीह से मांगेंगे तो पिता हमें और कितना पवित्र आत्मा देगा। समस्या ये है कि हम मांगते नहीं हैं, हम मांगते नहीं हैं। यहीं पर है, हमें पश्चाताप करना चाहिए इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि यहां पर हम आगे पढ़ेंगे मांगने के सिवा नहीं मिलेगा। तो होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा जो है, यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु मसीह को भी विनती करनी पड़ी पवित्र आत्मा हमारे पर आने के लिए। उसका मतलब हम अगर जो पिता परमेश्वर के बच्चे हैं तो और कितना प्रभु हमें देगा अगर जो उसके प्यासे रहेंगे और पवित्र आत्मा के लिए मांगेंगे, प्रभु मुझे और चाहिए, खास करके आज के दिन के लिए प्रभु, ताकि वो सत्य बताएगा और अगुवाई करेगा और सभी चीजें याद दिलाएगा, है ना। तो पवित्र आत्मा हमें मांगना चाहिए, इसका अर्थ है हमें पिता से मांगना चाहिए जिस तरह एक बच्चा मांगता है। हम अंत में ये करेंगे कार्य। तो क्या है यहां पर दिया गया है कि मैं पिता को मांगूंगा और पिता मुझे और एक सहायक देगा। उसका मतलब पवित्र आत्मा जो है सहायक है, पवित्र आत्मा जो है प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति है। पवित्र आत्मा जो है पैराक्लीट, यूनानी भाषा में पैराक्लीट कहते हैं, यानी वो हर वक्त प्रोत्साहित करता है, सहायता करता है हमारी, हमें तिरस्कार नहीं करता हमारा, न हमें अप्रोत्साहित करता है, न नकारता है। ये हमें याद रखना चाहिए। बहुत से लोग पवित्र आत्मा से डरते हैं और वो सोचते हैं कि पवित्र आत्मा कुछ और हमें अप्रोत्साहित करता है, पवित्र आत्मा से डरते। पवित्र आत्मा पैराक्लीट यानी डिस्करेज, एनकरेज करने वाला व्यक्ति है, सांत्वना देने वाला व्यक्ति है। वो कभी निराश करने वाला व्यक्ति नहीं है। आप मांगो और आपको मिलेगा पिता से, ये याद रखना चाहिए हमें। होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा जो है हमें सहायक ही करेगा, हर वक्त कभी नखारेगा नहीं। और इसीलिए हम बहुत सारे लोग, हम भाई बहन पवित्र आत्मा मांगते नहीं हैं और अलग अलग विचार में बैठते हैं, सोचते हैं। तो यहाँ पर है कि पवित्र आत्मा और एक सहायक मैं तुझे दूंगा, यानी पैराक्लीट का मतलब है वो हर वक्त तुम्हें प्रोत्साहित करेगा, कंफर्टर, वो नखारेगा नहीं। हमें याद रखना चाहिए पवित्र आत्मा कभी भी तुम्हें नखारेगा नहीं। हम अगर जो आपको और कुछ ऐसा सुनने में आता है तो कोई और आत्मा है। पवित्र आत्मा कभी भी आपको तिरस्कार नहीं करेगा, आपका कभी भी आपको नकारात्मक चीजें नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा हर वक्त आपको ऊपर लेने की कोशिश करेगा। पवित्र आत्मा हर वक्त आपको यीशु के पास लेने की कोशिश करेगा, यीशु का नाम बढ़ाएगा, आगे बढ़ेंगे। अभी और एक सहायक क्यों यहां पर दिया है, मैं तुम्हें और एक सहायक दूंगा। यीशु क्या कह रहा है कि वो एक व्यक्ति है। उसका मतलब यहां पर क्या हमने पढ़ा अभी यूहन्ना 14:15,
यह 16, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और कौन है ना? और एक सहायक, यानी यीशु कहता है कि उसका मतलब ये हुआ कि और एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है, पिता व्यक्ति है, पुत्र व्यक्ति है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। ऑल थ्री आर पर्सन्स, यानी पिता परमेश्वर है, यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा वो और एक सहायक भेजेगा, यानी और एक व्यक्ति है। वो पवित्र आत्मा, बहुत से लोग जानते नहीं है, एक व्यक्ति है। जैसा हम पिता परमेश्वर से बात करते हैं, पवित्र आत्मा से भी बात कर सकते हैं। वो एक व्यक्ति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीनों व्यक्ति है। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो एक व्यक्ति है। इसलिए यीशु मसीह कहता है मैं तो जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, है ना, और तुम्हें एक और सहायक को दूंगा मेरी जगह पे। यानी मैं नहीं रहूंगा, वो तुम्हारे अंदर रहेगा। यानी यीशु मसीह, ध्यान से सुने, यीशु क्या बोल रहा है शिष्यों से, मैं नहीं रहूंगा, तुम्हारे अंदर और एक व्यक्ति आएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ऊपर जाने वाला है और वो जीवित होके मरण कब्र से ऊपर जाने वाला है, पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है और बैठा है अभी भी। तो और नीचे कौन है फिर? वो कहता है कि नीचे मैं और एक व्यक्ति दूंगा, और वो पवित्र आत्मा आज इस धरती पर कार्य कर रहा है। वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तुम्हारे अंदर है। वही पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के द्वारा कार्य करता है, वही हमारे अंदर से कार्य करता है, अगर जो हमारे पास विश्वास है तो। यीशु मसीह ने जो कार्य किए वही कार्य हम कर सकते हैं। इसलिए यीशु ने कहा तुम मुझसे भी बड़े कार्य करोगे, क्योंकि मैं ऊपर जा रहा हूं। इसलिए अभी धरती पर पवित्र आत्मा है जो हमारा सहायक है, कभी नखारेगा नहीं, कभी नेगेटिव बात नहीं बोलेगा। पवित्र आत्मा हमको हर वक्त यीशु के पास लेके जाएगा। तो क्या कहता है कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यूहन्ना 14:14 वो सर्वदा तुम्हारा, अर्थात सत्य का आत्मा, कि वह सर्वदा अभी मरते दम तक हमारे अंदर है, हमारे अंदर रहेगा। उसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा, यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, मेरे बदले और एक वकील आएगा। उसको एडवोकेट भी कहते हैं बाइबल में। यानी वो तुम्हें, वकील क्या करता है? बचाता है व्यक्ति को ना। तो ये बचाएगा, सहायक करेगा, अगुवाई करेगा। तो मेरे जगह पे और एक व्यक्ति आएगा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन आप डरो मत। यीशु मसीह शिष्यों से कहता है ये मेरे जगह पे डर मत लेके आओ, क्योंकि वो मेरी जगह लेगा। पवित्र आत्मा मेरी जगह लेगा और ये संसार स्वीकार नहीं कर सकता। क्या लिखता है 17, अर्थात सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसको देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो। यानी कौन पवित्र आत्मा को जान सकता है? जो कहता है कि यीशु मेरे हृदय में आ, यीशु मेरे परिवार में आ, और जो यीशु में विश्वास करता है वही पवित्र आत्मा पा सकता है, वही पवित्र आत्मा के भेदों को जान सकता है। हम आगे पढ़ेंगे इसे, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करेगा वो बहुतायक जीवन पाएगा, है ना। अविश्वासियों के लिए नहीं है। जिससे जैसे मैंने पढ़ा था यूहन्ना 7:39, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने को थे। यानी विश्वास करने वाले ही पा सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, और एक सहायक वो दे रहा है, और जब वो उनके अंदर था, है ना। अभी हम और एक चीज याद रखनी चाहिए, जब हमारे प्रभु के शिष्य थे, है ना, सभी लोग जानते हैं उसके शिष्य थे, जब भी यीशु मसीह उनके साथ था, वो कुछ भी बोलता था उनके सर के ऊपर जाता था। आप देखेंगे पढ़ के, जो यीशु मसीह के शिष्य जब भी कुछ बोलता था कि मैं मेरा ऐसे में बदल जाऊंगा, जब पहाड़ पर था, है ना, ऊपर जाता था, कुछ दृष्टांत बोलता था, उनके सर यहाँ से सुनते थे, यहाँ से छोड़ते थे। क्यों? उनके अंदर अभी भी पवित्र आत्मा नहीं था। वो कुछ भी, अब आगे पढ़ेंगे तो उनको याद आता है यीशु मसीह ने क्या कहा। तो ये कारण क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ था। वो यीशु के साथ घूम रहे थे, लेकिन यीशु अभी जीवित नहीं हुआ था, ऊपर नहीं गया था। इसलिए कहता है मैं जब तक पिता से ऊपर नहीं जाता, ऊपर मेरी महिमा में नीचे नहीं आता, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं, तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उनके साथ था वो सब कुछ भूल जाते थे। यीशु मसीह कुछ भी कहता है, लेकिन जब वो मरने के बाद पेंतिकोस्त यानी पवित्र आत्मा के दिन वो जो कुछ भी हुआ तुरंत उनको याद आया, यीशु मसीह ने ये कहा था,
यीशु मसीह ने वो कहा था। यीशु मसीह ने, पतरस कहता है वो मैं जाते समय ऐसे कहा था, यीशु मसीह ने ऐसे कहा था, है ना? सभी लोग को याद आ गया क्या कहा था। आगे पढ़ते हैं। एक चीज हमें याद ना चाहिए कि सुसमाचारों के बाद ही पवित्र आत्मा उतरा है। सुसमाचार होते तक, क्लाइमैक्स यानी अंतिम क्षण तक, हमें सुसमाचार उस क्षेत्र तक ले जा रहा है जहां पर और कुछ बड़ा होने वाला है हमारे जीवन में, जो हो रहा है उस वक्त, है ना, जब तक कलीसिया का जन्मदिन नहीं हुआ। क्योंकि जब ही पवित्र आत्मा उतरा, कलीसिया का जन्मदिन, यानी सब कुछ विस्फोट हो गया। इस तरह की यरूशलेम के सारे लोग आ गए। तो ये पवित्र आत्मा का कार्य है जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी नहीं कर सकता। ऐसा कार्य करता है पवित्र आत्मा जो हमारी कल्पना से बाहर है। तो यहाँ पर क्या है कि हमें ये समझना है, इसलिए मैं सिखा रहा हूँ कि सुसमाचार में जब तक यीशु मसीह थे पवित्र आत्मा नहीं था, पवित्र आत्मा बपतिस्मा नहीं था। अंत तक यीशु मसीह ने कहा मैं जाऊंगा फिर मैं सहायक लेकर आऊंगा। उस वक्त पुराने नियम का आत्मा था ऊपर से। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप चारों सुसमाचार पढ़ेंगे तो यीशु मसीह की आत्मा तब आई जब लोगों ने उस पर विश्वास किया कि ये यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मेरे लिए जीवित हुआ। जब हम मुंह से कबूल करेंगे तब प्रभु यीशु अंदर आता है, पवित्र आत्मा अंदर आता है। तो ये विश्वास की बात है और सुसमाचार में नहीं है। सुसमाचार में यीशु जिंदा होने के बाद सारी चीजें शुरू होती है, इसलिए वहां पर विस्फोट हुआ। और आगे पढ़ते हैं तो हमें एक चीज गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उद्धार पाना एक बात है, बपतिस्मा पवित्र आत्मा में और एक बात है। उद्धार एक बात है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा एक बात है। जो व्यक्ति यीशु को ग्रहण नहीं किया, बपतिस्मा नहीं मिलेगा। जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास नहीं करता, पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। जो व्यक्ति समझो उद्धार लिया है लेकिन अभी भी अन्य भाषा में बात नहीं करता, अभी भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं है, उसका मतलब उन्होंने सिर्फ उद्धार पाया है, बपतिस्मा नहीं पाया है। फिर से दोहराता हूं, उद्धार साल्वेशन एक चीज है और पवित्र आत्मा में बपतिस्मा और एक चीज है। बहुत से लोग उद्धार की प्रार्थना की है, यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, लेकिन आप उनके जीवन देखेंगे तो कुछ कार्य नहीं करते। आप देखेंगे वो सेवकाई क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अभी भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अंदर नहीं। पवित्र आत्मा क्या करता है, व्यक्ति को परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल करता है ना। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि उद्धार एक बात है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक बात है ना। इसलिए आज के दिन में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो उद्धार वाले लोग हैं लेकिन आत्मा का सामर्थ्य नहीं है ना, खास करके अन्य भाषा, और वो हम आगे आएंगे उसके लिए। तो पवित्र आत्मा ने ये साधन किया है कि वो तुम्हें याद दिलाएगा, है ना। अगर जो अभी मैं उदाहरण देता हूं, अगर जो जैसे मैंने कहा दो चीजें हैं, उद्धार और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। अगर जो हम बचे नहीं हैं, मोक्ष नहीं हुआ है, तो हमें उद्धार की पहले जरूरत है, पहले उद्धार की जरूरत है। और अगर जो हम विश्वासी है, बिलीवर है, तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। हम अगर जो उद्धार नहीं पाया, मोक्ष नहीं पाया, पहले यीशु को स्वीकारना जरूरी है। और अगर जो विश्वासी है तो पवित्र आत्मा की जरूरत है, क्योंकि वो हमें अगुवाई करेगा और सहायक देगा, है ना। तो एक चिन्ह है पवित्र आत्मा आपके अंदर है, बपतिस्मा। अन्य भाषा, ये बाद में और बताऊंगा मैं। अन्य भाषा में जो बात करता है, खलाबेशी खूथी ये एक चिन्ह है कि बपतिस्मा है पवित्र आत्मा का। हम आगे पढ़ेंगे उसका। तो यहां पर क्या है, यूहन्ना 15:25 कि पवित्र आत्मा तुम्हें आएगा और याद दिलाएगा। क्या करेगा, वो सब कुछ याद दिलाएगा। पवित्र आत्मा क्या करता है, जब हम वचन पढ़ते हैं तो सब कुछ याद दिलाता है, इसका ये करना है, उसका वो करना है, ये करना है। पवित्र आत्मा कंप्यूटर की तरह है, कंप्यूटर से तेज है। वो आपको बताएगा कि आप क्या भूल गए हैं, वो आपको बताएगा कि आज ये काम करना है, वो ये नहीं किया है। तो ये पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। याद रखो, जब यीशु मसीह वहां गया, अपनी महिमा में आया, फिर वो आत्मा लेकर आया। तो ये व्यक्ति है जैसे यीशु मसीह है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, लेकिन और एक व्यक्ति को दे रहा हूं, एडवोकेट, और एक सहायक को दे रहा हूं, वो तुम्हारे लिए काम करेगा और मेरा नाम ऊंचा करेगा, है ना। हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर जो कभी कभी यूहन्ना
15 का 25 देखो, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो, अभी शिष्य लोग जो थे, जब यीशु मसीह वहां पर थे, सब भूल गए। वो क्या बोलता था वो उनके सर के ऊपर से जाता था। कभी वो बोलते थे मैं 3 दिन के बाद इस मंदिर को तोड़ूंगा, ये उनको समझ में नहीं आता था क्या बोल रहा है प्रभु यीशु। और बहुत सारी चीजें जब वो पहाड़ पे थे, ताबोर के पहाड़ पर वो बोल रहा था सफेद हो गया, उनको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है। तो बाद में क्या दिया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा वो सब चीजें तुम्हें स्मरण कराएगा। ही विल, है ना, क्या कहते हैं, उनको याद दिलाएगा। आप जो भूल गए थे ना वो चीजें याद दिलाएगा। यानी पवित्र आत्मा ऐसे कार्य करता है हमारे जीवन में, जो यीशु में विश्वास करते हैं, कि जो बड़े बड़े कंप्यूटर फेल हो जाएंगे लेकिन पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा क्या करना है ना। तो पवित्र आत्मा आज का दिन जो हम मनाते हैं, हमें उसे भूखा रहना चाहिए, प्यासा रहना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने कहा मैं पिता से मांगूंगा वो तुम्हें देगा, तो और कितना हमें मांगना चाहिए। जब यीशु मसीह पिता से मांग रहा है तो और हमें कितना, और एक वचन में दिया गया, अगर जो कोई बच्चा अपने माँ बाप से खाना मांगेगा तो वो क्या उसे बचवा देगा, क्या उसे पत्थर देगा। तो कितना और पवित्र आत्मा प्रभु हमें देगा अगर जो हम पिता से पवित्र आत्मा मांगेंगे, प्यासे रहेंगे, भूखे रहेंगे, है ना। और क्या लिखा है यूहन्ना 15:25-26, वो सहायक तुम्हें सब सिखाएगा और जो कुछ यीशु ने कहा था वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, यह आत्मा पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। किसकी गवाही देगा? यीशु मसीह की। तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह ऊपर दाहिने हाथ पर बैठा है। जो भी कार्य यहां धरती पर हो रहे हैं यीशु मसीह का नाम रोशन करता है। पवित्र आत्मा क्या करता है? वो मेरी गवाही देगा। वो सत्य का आत्मा है। वो खुद के बारे में नहीं बताएगा। याद रखना, पवित्र आत्मा खुद के बारे में कुछ नहीं बताएगा। वो वही बताएगा जो पिता ने भेजा है यीशु के नाम को रोशन करने के लिए। इसीलिए यीशु की गवाही सबसे बड़ी भविष्यवाणी है वचन में, क्योंकि शुरू से अंत तक यीशु ही है, यीशु का नाम ही है, सब कुछ यीशु के बारे में ही है। लेकिन पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हमें सामर्थ मिले जो और किसी सामर्थ की जरूरत नहीं है ना। इसलिए वचन कहता है मेरे बाजू में 10,000 गिरेंगे हमें कुछ नहीं होगा। पवित्र आत्मा स्वर्गदूतों के द्वारा कार्य करता है ना। और आत्मा ही है जो हमें अनुग्रह देता है, अनुग्रह का आत्मा, पवित्र आत्मा अनुग्रह। यीशु ने, आप देखेंगे जब सुसमाचार बाइबल में शिष्यों को कहा भी नहीं प्रचार करने भेजा जब तक पवित्र आत्मा नहीं आया। उनको भेजा तो था लेकिन प्रचार करने नहीं भेजा है ना। वो पवित्र आत्मा था, टेम्पररी था जब तक वो वहां पर था, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं कहा कि मैं जाऊंगा पिता के पास, फिर महिमा में आऊंगा, तब और एक सहायक दूंगा। उसका मतलब जब तक वो धरती पर था वो सहायक नहीं था, पवित्र आत्मा नहीं था। और तो ये शिष्य लोग क्या, ये बहुत दुखी हो गए। शिष्य लोगों को क्या हुआ? बहुत दुखी हो गए, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं, है ना। यहाँ यूहन्ना 16 में देखो, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। यीशु मसीह जब कहने लगा कि मैं जा रहा हूं तो ये बहुत सोचने लगे, क्योंकि ये लोग शरीर में जी रहे थे। यही फर्क है, जब हम शरीर में जीते हैं तो दुनिया की चीजें आकर्षित होती हैं और हम शोकित होंगे और अलग अलग भावना में घूमेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं करता। तो हमें याद रखना है फर्क जो है पवित्र आत्मा और दुनिया की आत्मा में। तो क्या करता है, मैं यह इसीलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। यूहन्ना 16:7, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह शिष्य से कहता है, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊं तो वह सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे पास नहीं आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उससे तुम्हारे पास भेजूंगा। उसका मतलब जब तक यीशु मसीह ऊपर नहीं जाता पवित्र आत्मा नहीं आता। जब तक यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं होता पवित्र आत्मा नहीं आया। तब तक कौन सा आत्मा था? नीचे पुराने नियम का आत्मा जो ऊपर से आता है, उससे सामर्थ्य से काम करते थे। क्योंकि चारों सुसमाचार में आप देखेंगे अंत तक क्षण यही था, क्लाइमैक्स, कि पवित्र आत्मा आएगा तुम ठहरो। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो यीशु मसीह ने
हर वक्त कहाँ भी प्रचार करने शिष्यों को नहीं भेजा, क्योंकि पवित्र आत्मा लगता है परमेश्वर के प्रचार के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए और परमेश्वर की सेवकाई के लिए पवित्र आत्मा लगता है। इसलिए यीशु मसीह ने उन्हें प्रचार करने नहीं भेजा। तो अभी क्या ये लोग दुखी थे, दे वर सॉरोफुल, क्योंकि वो यीशु मसीह को शरीर में जानते थे। वो बोल रहे थे अरे ये जा रहा है, अभी हम क्या करेंगे, इतने चमत्कार किए, इतने ये किए वो किए, क्योंकि वो अभी तक यीशु को पहचान नहीं पाए। इसलिए यीशु मसीह ने सब कुछ कहा कि जब पवित्र आत्मा आएगा, मैंने जो कहा था सब कुछ याद आएगा तुम्हें। और वही आप देखते हैं पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ। उससे पहले हम पढ़ेंगे, बाकी चीजें पढ़ेंगे, क्योंकि यदि मैं नहीं जाऊं तो तुम्हारे पास आत्मा नहीं आएगा। उसका मतलब अगर जो यीशु मसीह जीवित रहते तो पवित्र आत्मा नहीं आता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, उद्धार पाना एक बात है और विश्वासी को पवित्र आत्मा में बपतिस्मा और एक बात है। एक आदमी उद्धार पा सकता है लेकिन परमेश्वर की कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में नहीं है, भूखा नहीं है, प्यासा नहीं है। पवित्र आत्मा का जैसा है, बैठा रहता है, सोचता है मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, तो ये उद्धार वाला व्यक्ति है। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मुझे प्रभु के कार्य करने हैं, प्रभु ने जो किया दूसरे को बताना है, तभी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अंदर रहेगा और आप बड़े बड़े काम करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे यीशु से भी बढ़कर। तो यहां पर क्या कहता है, यदि मैं नहीं जाऊं तो वो एडवोकेट तुम्हारे पास नहीं आएगा। तो उनको समझ में नहीं आया फिर भी प्रभु यीशु क्या बोल रहा था, क्योंकि वो शरीर में रह रहे थे। तो यही फर्क सुसमाचार में देखने को मिलता है कि जब हम शरीर में रहते हैं तो हम क्या सोचते हैं, और आत्मा में चलते हैं तो आगे देखेंगे क्या होता है। अभी देखो यहां पर यूनानी भाषा में पवित्र आत्मा को न्यूमा कहते हैं। न्यूमा शब्द है पवित्र आत्मा, यानी वो व्यक्ति है, ही। अभी यूहन्ना 16 में क्या कहता है, ही 16:14, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यानी वो ही एक व्यक्ति है पवित्र आत्मा, आप बातें कर सकते हैं। इसलिए आप देखते हैं जैसे मशहूर हमारे पास्टर बेनी हिन जो है, पवित्र आत्मा से इतने बातें करते थे कि आज देख वो जो कार्य करते हैं आप देखते हैं टीवी पे, ये पवित्र आत्मा के साथ बातें करने से वो भूखा था, प्यासा था और इतना कार्य करता है, तो हम टीवी पे सब देखते हैं। तो पवित्र आत्मा की कार्य ऐसे तो क्या क्या है कि वह एक व्यक्ति है, हम बात कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा यीशु का नाम ऊपर लेगा, वो हमें याद रखना है। पवित्र आत्मा हमें पावर देगा, सामर्थ देगा, हमें सहायता करेगा, एडवोकेट बनेगा कि मुझे यीशु के लिए क्या करना है, क्योंकि वो यीशु के बारे में बताएगा। यीशु मसीह ने कहा वो मेरी महिमा करेगा। यूहन्ना 16:14, पवित्र आत्मा मेरी महिमा यानी यीशु की महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुमको बताएगा। यानी पवित्र वचन में जो बातें हैं वो यीशु के बारे में है, पवित्र आत्मा हमको बता रहा है। और इसीलिए हम यीशु की सेवकाई कर पाते हैं, चमत्कार कर पाते हैं, अलौकिक काम कर पाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने वो आत्मा हमारे अंदर भेजा है उसके बारे में बताने के लिए, उसका नाम ऊंचा करने के लिए। हमें याद रखना है पवित्र आत्मा यीशु मसीह की महिमा करता है और उसकी बातों में से लेकर हमको बताता है ना। अभी यूहन्ना 20:19, सबसे पहले यीशु मसीह जब पुनरुत्थान के बाद आया, हमें फर्क जानना चाहिए कि जब यीशु मसीह सुसमाचार में था तो पवित्र आत्मा था क्या नहीं था? नहीं था, बपतिस्मा नहीं था। उन्होंने कहां पर भी प्रचार करने नहीं भेजा उनको, इसलिए उन्होंने कहा तुम ठहरो, ऊपर ठहरो, मैं आत्मा भेजूंगा। कब? जब मैं पिता के पास जाऊंगा, दूसरी महिमा में आऊंगा, तभी मैं आत्मा आ सकता है। उसका मतलब जब तक वो जीवित नहीं होता, पर यीशु मसीह दूसरे शरीर में जब तक नहीं आता, तब तक पवित्र आत्मा नहीं आ सकता। इसीलिए वो पवित्र आत्मा, यीशु की जो आत्मा है वो अंगार की आत्मा है। वो ऐसे आत्मा है कि सब कुछ हिला देती है, सब कुछ हिला देता है। शहर हिला सकता है, आदमियों को हिलाता है, परिवारों को हिलाता है, कभी कभी हमको खुद समझ में नहीं आता क्या हो रहा है, भावनाओं को हिला देता है, सब कुछ हिला देता है। तो हमें कितना जरूरी है कि प्यासा होना चाहिए पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, उद्धार पाकर अभी हम संतुष्ट है, अगर जो हम जीवन में क्या करेंगे? खाली अपने बारे में, मैं मेरा परिवार नहीं। प्रभु कहता है ये पवित्र आत्मा और एक दूंगा सहायक, जो मुझे मेरा नाम ऊंचा करेगा। तो पवित्र आत्मा
कि भूखे हमें होने चाहिए प्रभु के कार्य करने के लिए। बपतिस्मा पवित्र आत्मा का तब होता है जब हम पिता से मांगते हैं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं पिता से मांगूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा। तो अब जब हम मांगेंगे तो पिता और कितना देगा हमें, है ना। आगे बढ़ते हैं, यूहन्ना 20:19। जब यीशु मसीह फिर आ गया जिंदा होकर मरने के बाद, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय, जब वहां के द्वार जहां चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। अब यीशु मसीह जिंदा होकर आया है ऊपर से, है ना। वो कहता है शालोम अलैकुम, है ना। हिब्रानियों भाषा में शांति, आप अभी भी इजराइल में जाएंगे तो आपको यही कहेंगे शालोम अलैकुम, यानी तुम्हें शांति, प्रभु की शांति मिले। यहूदी में है शालोम अलैकुम, आपको भी शालोम अलैकुम। तो यूहन्ना 20:22 कहता है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो अब ये कौन सी आत्मा है? तो अभी देखो यहाँ पर यूहन्ना 20:19, उन्होंने कहा तुम्हें शांति मिले, शालोम अलैकुम। 22, यह कहकर उनसे उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। तो ये कौन सी आत्मा है? अभी पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने, ये वो आत्मा है जब वो जिंदा होकर वापस आया, क्योंकि वो पुराने उद्धार में थे, वो उनका नया जन्म नहीं हुआ था। शिष्य लोग पुराने नियम में चल रहे थे। फिर से दोहराता हूं, ये उसने जब फूका तो ये कौन सी सांस थी? ये पुनरुत्थान की सांस थी। पहले जब यीशु धरती पर था वो मरा नहीं था, अब यीशु मर के जीवित हुआ है। अभी पवित्र आत्मा का सांस उसने इसलिए छोड़ा कि वो लोग को उद्धार मिले, साल्वेशन। तो सबसे पहले हमें पुनर्जन्म लेना है। निकोडिमस को यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम पुनर्जन्म नहीं लेते यीशु का राज्य नहीं जान पाएंगे। अभी प्रभु यीशु मसीह ने क्या फूका उनके ऊपर? एक एक व्यक्ति पर फूका है। ये बाइबल में नहीं दिया गया है, आप डिटेल में पढ़ेंगे तो प्रभु ने एक एक पर फूका है, क्योंकि जब तक वो लोग पुराने नियम में थे उद्धार नहीं पाए थे। आज के दिन में प्रभु यीशु मसीह में जो है वो नई सृष्टि है। वो जब उसने फूका तो वो नई सृष्टि बन गई। नहीं तो प्रभु कहता है, उधर ही कहता है तुम ठहरो। प्रभु ने वहां ऐसे कुछ नहीं कहा। प्रभु ने उन पर कहा, उस पर फूका, क्योंकि वो जस्ट ताजा जिंदा होके आया, महिमा में आया है। अभी ये पुनरुत्थान का सांस है। जब आदम पैदा हुआ, पिता परमेश्वर ने सांस फूकी, वो अलग सांस। अभी जो यीशु मसीह ने फिर से सांस फूकी, जीवन की सांस फूकी, और वो नए व्यक्ति बन गए। यानी those who are in Christ are a new creation, यानी अभी उनके शिष्य ने पुनर्जन्म हुआ उनका। समझ में आया? तो इसीलिए इतिहास में यीशु मसीह का नाम बहुत बड़ा मायदा रखता है। यीशु मसीह के नाम में बड़े बड़े पुस्तक लिखे गए हैं BC AD, यानी यीशु के पहले, यीशु के बाद, क्योंकि यीशु मसीह ही सत्य, जीवन और मार्ग है। कहाँ मार्ग है? पिता के पास जाने का। सत्य क्या है? कि वो ही वचन है जो यहाँ पर आया था। मार्ग कौन सा? पिता परमेश्वर के पास जाने का वही एक मार्ग है। तो यहाँ पर क्या दिया है? जो यीशु मसीह में है, तो वो फूका, उन पर उन्होंने फूका। उन्होंने क्या फूका? पवित्र आत्मा, नया सांस फूका पुनरुत्थान का, और तभी वे लोग नए नियम में उद्धार मोक्ष पाया उन्होंने। पुराने नियम में सभी लोग जब तक यीशु मसीह जीवित नहीं हुए उद्धार नहीं पाया। इब्रानियों में दिया गया है, वो नीचे गया और फिर नरक चाबियां लेकर ऊपर गया, उसके बाद ही सब बच गए। तो यीशु मसीह के बिना पुनर्जीवन नहीं हो सकता। इसलिए सब कुछ यीशु मसीह में ही संभव है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा, जब महिमा में आऊंगा फिर पवित्र आत्मा लेकर आऊंगा और फिर कार्य करेगा। अभी यहां पर वो सिर्फ जीवित हुआ और आ गया। देखो यूहन्ना 20:22, यह कहकर उसने उन पर फूका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। ये कौन सी आत्मा है? पुनरुत्थान की आत्मा, कि अब तुम मुझ में जी रहे हो। ये वो आत्मा फूका कि उनको उद्धार मिला। तो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से पहले उद्धार की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर जो यहाँ प्रभु यीशु उनको उद्धार का, पुनरुत्थान का सांस नहीं देता, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रेरित का नहीं आता।
क्योंकि नहीं तो ये प्रभु यीशु मसीह कहता बस इतना काफ़ी है, अब यहाँ से प्रचार करो, ऐसा नहीं कहा है। यहाँ देखते हैं कि उन्होंने फूका, लेकिन फिर वापस कहा है, कहाँ पर? लूका देखो 24:49, क्योंकि अभी शिष्यों ने विश्वास किया कि वो मृतकों में से जी उठा। जब तक उनको पता नहीं था, जब तक वो सोचते थे अरे शोक मना रहे थे यीशु गया तो, लेकिन जब यीशु मसीह आकर उन पर फूका तो वो पुनरुत्थान का सांस, वो पुनर्बॉर्न अगेन, यानी उद्धार का मतलब समझ गए वो लोग। अभी वो लोग क्या कहते हैं? उन्होंने विश्वास करने लगे कि पिता परमेश्वर ने उसे मृतकों से जी उठा है, और ये फिर नए बन गए शिष्य, न्यू क्रिएशन इन जीसस क्राइस्ट। लेकिन अगले 40 दिन तक फिर भी प्रभु ने कहा ठहरो। उसका मतलब ये उद्धार का फूक था कि वो नए बन गए, उद्धार पाना। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा और है, पहले उद्धार पाना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह को जब तक आप ग्रहण नहीं करते पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं आएगा। तो ये विश्वासी के लिए है। जैसे मैंने बताया था, साल्वेशन एक है, बैप्टिज्म इन द होली स्पिरिट एक है। तो यहाँ शिष्य जो थे मोक्ष नहीं पाए थे, क्योंकि पुराने नियम में जी रहे थे। इसीलिए जब उन्होंने फूका तो पुनरुत्थान का सांस, और वो नए सिरे बन गए, नए बन गए यीशु मसीह में। और उसके बाद यीशु मसीह कहता है लूका 24:49, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग के सामर्थ्य न पाओ तब तक तुम इस नगर में ठहरे रहो। तब वह उन्हें बेतानिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी। देखो, ये सारे चीजें होने के बाद भी उन्होंने कहा 40 दिन ठहरो। उसका अर्थ है ये बपतिस्मा, ये फूक जो मारा प्रभु ने, ये साल्वेशन, उद्धार पाने का फूक मारा, क्योंकि वो पुनरुत्थान को विश्वास करने से ही उद्धार मिलता है। जब तक शिष्य जिंदा थे, यीशु मसीह जिंदा था, तो पुनरुत्थान का सामर्थ्य नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने फूका तो फिर से जीवित होके आया था, तो वो लोग विश्वास करने लगे कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, तब वो बच गए। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा अब तुम 40 दिन ठहरो, अभी बपतिस्मा बाकी है, अभी तुमको प्रचार करना बाकी है, उसके लिए सामर्थ्य चाहिए। तो अभी समझ में आएंगे हमें कि उसने कहा, इसीलिए फूका एक बात है, और फिर कहा 40 दिन ठहरो, किधर मत जाओ, क्योंकि ये पावर अलग है, ये पावर अलग है। क्योंकि जो पहले हम स्वीकार करते हैं यीशु मसीह को, विश्वास करके पश्चाताप करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं हर रोज सब शुरू करने से पहले, तो उससे हम प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आता है, और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो विश्वास करेंगे तो प्रभु आपको देगा। कभी कभी दोनों साथ में होते हैं, लेकिन हमारे विश्वास के ऊपर है और हमारी भूख के ऊपर है। अगर जो हम यीशु मसीह को उद्धार मांगेंगे, हम संतुष्ट रहेंगे, चल मेरे को स्वर्ग जाने का टिकट मिल गया है, तो पवित्र आत्मा किधर है? पवित्र आत्मा के कार्य किधर है? जो विश्वास से चलता है पवित्र आत्मा के कार्य बताता है। आपके कार्य किधर है? आपके कार्य किधर है? प्रचार करने के कार्य किधर है? कितने लोगों को, आत्माओं को बचाया आपने? तो उसका मतलब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं हुआ है। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होना यानी अन्य भाषा आना ही है। हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए। अभी इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? पहले उनको फूका, यानी ये उन्होंने विश्वास करने लगे, उन्होंने उद्धार पाया। फिर दूसरा उनसे कहा 40 दिन ठहरो। अभी हम आते हैं प्रेरित 1:8। अगर जो समय रहेगा, नहीं तो हम अगले एतवार को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन प्रेरित का 1:8 क्या कहता है कि तुम सामर्थ पाओगे, यानी जब हम पुनर्जन्म होता है, बॉर्न अगेन होता है, ये हमारा पश्चाताप करके जीवन नया होता है। लेकिन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जो है, उसके खेत में काम करने के लिए लगता है। तो एक चीज है उद्धार पाना, और एक चीज है उसके खेत में काम करना। तो खेत में काम करना, प्रचार करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। उद्धार पाना स्वर्ग में लेकर जाएगा, लेकिन आप जब ये धरती में रह रहे हैं, क्या आप सिर्फ अपने लिए रहेंगे? प्रभु ने आपको उद्धार दिया, आप सिर्फ वायदा रखे अपने आप पे ले रहेंगे, या प्रभु के लिए जिएंगे? उसके लिए पवित्र आत्मा को बपतिस्मा की जरूरत है। तो बॉर्न अगेन यानी पुनर्जन्म लेना, यीशु को स्वीकार करना एक बात है, स्वर्ग का टिकट मिला है। लेकिन पवित्र आत्मा में कार्य करना, बपतिस्मा लेना और एक बात है। उसके लिए हमें प्यासा रहना है, भूखा रहना है, और हर रोज रहना है। ये एक दिन की बात नहीं है।
है ना। और जैसे बहुत से लोग कहते हैं एक दिन का वो घटना हो गई, ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा जीवित है, आज भी धरती पर है। जितना आप प्यासा भूखा रहेंगे उतना आपके अंदर उभरता हुआ आएगा। हम आगे पढ़ेंगे इसके लिए। तो फिर प्रेरित 1:8 में ऐसा हुआ। अभी 2:1-4 पढ़ते हैं। प्रेरित 2:1-4। अब यहां तक हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उन पर फूका और बाद में फिर भी कहा 40 दिन ठहरो। उसका मतलब ये फूक वो बपतिस्मा नहीं था, ये फूक उनको पुनः उद्धार देने का था, ताकि वो विश्वास करें कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा और जीवित हुआ, तभी हम उद्धार मिलता है। लेकिन बपतिस्मा तब मिलता है जब हम भूखे हैं और प्यासे हैं। हम उद्धार पाकर टिकट मिला बोल के बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो हमें ज़रूरत है पवित्र आत्मा की, एडवोकेट की, वकील की। जो पवित्र आत्मा कहता है वो और एक सहायक देगा, और वो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। इसलिए यीशु मसीह ने शुरुआत में कहा था, यूहन्ना बपतिस्मा वाला, इसलिए मैंने बार बार पढ़ा, चारों सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने यही कहा, मेरे बाद जो आएगा वो अंगार में बपतिस्मा देगा। बाकी सारे आप चीजें सुसमाचार में देखेंगे, चारों में नहीं मिलेंगे आपको। यूहन्ना की चीज क्यों लिखी है, यूहन्ना के पवित्र आत्मा के बारे में क्यों लिखा है, और बाकी चारों में सिर्फ एक है, 5,000 को खाना खिलाना, वही चारों सुसमाचारों में है। और कोई अलौकिक काम चारों में नहीं है, एक में है तो दूसरे में नहीं है। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा वाले के बपतिस्मा सामर्थ जो है पवित्र आत्मा का, ये हर एक सुसमाचार में पहले अध्याय में मिलेगा आपको, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है। सुसमाचार के अंत में क्लाइमैक्स, सुसमाचार के अंत का क्षण वही महत्वपूर्ण था कि यीशु मरने के बाद कलीसिया का जन्म होने वाला है, और वहां से ही हम आज चल रहे हैं। वहां से ही पतरस चलने लगा। अभी वही पढ़ रहा हूं मैं, प्रेरित का, थोड़ा समय है हमारे पास, प्रेरित का 2:1-4। अभी यहां पर क्या होता है, जब पेंतिकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे, प्रेरितों के काम 2-2, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 3, और उन्हें आग की सी जीभ फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। देखो, यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा जब अन्य भाषा में चालू होता है, पवित्र आत्मा जब सामर्थ्य में आता है, सभी लोग अन्य भाषा में बात करते हैं। अभी यहां पर हमें याद रखना है, देखो, और उनसे हर एक पर वो आत्मा जीभ ठहरी, अंगार की जीभ। जब भी हम प्रार्थना आराधना करते हैं और उसका भूखा रहते हैं, अभी समय मिला तो हम एक गायन लेंगे, उसमें आप कर सकते हैं। तो अब जब प्रभु मुझे और चाहिए, मुझे और प्यास चाहिए, प्रभु तेरी प्यास है, हाथ पकड़कर प्रभु के भूखे रहेंगे, तब पवित्र आत्मा अभी भी कार्य करेगा। ये एक दिन की बात नहीं है, हमें रोज करना चाहिए या हर एक हफ्ता करना चाहिए, क्योंकि हमें जो संसार में रहते हैं अलग अलग आत्माओं से गूंजते हैं, इसलिए हमें रोज अंदर गिलास भरना चाहिए, गिलास भरना चाहिए। अभी ये गिलास खाली है तो मैं भरने के लिए पवित्र आत्मा के लिए प्यासे होना चाहिए, प्रभु मुझे और भर, तभी मैं भार उंडेल सकता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अन्य अन्य भाषा यानी खुला बाशी खाबाती खेरे बेरे, उनकी जबान फट गई, जबान जैसे फट गई, जीभ फटती हुई दिखाई दी, ऐसे लिखा है ना 3 में। और उन्हें आग किसी जीभें फटती हुई, यानी अपने जीभ भी फटती हुई जब बात करते हैं, खाला बाई थी खो रा पासी खे देखे दिखा रा पाथी रो बोदो रो, ये तब होता है जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेता है व्यक्ति। और ये और एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पर पवित्र आत्मा ने बात नहीं किया, पवित्र आत्मा के प्यासे थे, वो ठहरे, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा। बात किसने की, शिष्यों ने बात की, 120 लोगों ने मुंह खोलकर बात किया। फिर से दोहराता हूं, यहां पर पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरा। यीशु मसीह ने कहा विश्वास से ठहरो तो तुम्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, जो मुझ पर विश्वास करेंगे वो ये सामर्थ पाएंगे, उनके अंदर अंतड़ियों से जीवित सोता उभर आएगा। यूहन्ना मैंने पढ़ाया था आपको, यूहन्ना 7, हाँ, उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिस उस पर विश्वास करने वाले पाने थे। यानी जो विश्वास करने वाले हैं वो आत्मा पाते हैं, लेकिन अपना मुंह भी खोलना है। यहां पर क्या हुआ, पवित्र आत्मा उतर आया और वे अन्य भाषा बोलने लगे। अभी पवित्र आत्मा ने उनका मुंह नहीं खोला, वो खुद अपना मुंह खोलने लगे, क्योंकि वो प्यासे थे पवित्र आत्मा के। तो नंबर 1, हमें प्यासा रहना है पहले।
पवित्र आत्मा के लिए प्यास चाहिए, भूख चाहिए, और तब वे अन्य भाषा में बोलने लगे। पवित्र आत्मा ने बात नहीं किया, वो लोग ने बात किया, अपने मुंह खोलकर बात किया, और सभी इतने जोर से आवाज आई, है ना। आज के दिन बहुत सारे लोग अन्य भाषा में बात नहीं करते, आत्मा में बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो लोग सिर्फ प्रार्थना ही करते रहते हैं, प्रार्थना ही करते रहते हैं और कुछ मिलता नहीं है, अपना मुंह नहीं खोलते हैं और पवित्र आत्मा के लिए। वो सिर्फ प्रार्थना ही करते रहते हैं, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, पवित्र आत्मा चाहिए, लेकिन अंदर है, मुंह नहीं खोलते हैं। पवित्र आत्मा विश्वास से आता है, पवित्र आत्मा कार्य करने से नहीं आता। प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो, अभी मैंने पढ़ा 7 यूहन्ना, उसने यह वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। विश्वास करने वालों को मिलता है उद्धार। एक बात है, लेकिन हमें भूखा और प्यासा रहना है। प्रभु मेरे अंतड़ियों से सोता उबर आना चाहिए, प्रभु मेरे लिए तू ये करा। तो उसका मतलब पिता ने कहा, तो अगर जो हम पिता से मांगेंगे तो क्या और हमें पवित्र आत्मा नहीं देगा प्रभु? उसका मतलब कहाँ तो भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम विश्वास नहीं करते, हम सिर्फ प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु मुझे अन्य भाषा नहीं आती, अन्य भाषा नहीं। प्रभु ने कहा, मैंने सामर्थ दे दिया है, आपको मुंह खोलना है। प्रभु कहता है, यीशु मसीह को जो विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा उसी वक्त अंदर आता है, हमें मुंह खोलना है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम हम मुंह नहीं खोलते। प्रॉब्लम कहाँ है? वहां पर, यहाँ यीशु मसीह ने कहा, आप बचे हैं तो अनुग्रह और विश्वास से, आप अपने कर्म कर कर नहीं बचे हैं, आप स्वर्ग में विश्वास से जा रहे हैं। तो अगर जो समझो आपने एक फ्रिज लिया और क्या आप चालू करने से पहले सोचेंगे ये चालू होने वाला है क्या? आपको पता है ये चालू होने वाला है, आप स्विच डायरेक्ट जाके डालेंगे। तो बहुत से लोग इसीलिए अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते, क्योंकि ये शैतान की बड़ी चाल है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता। क्योंकि इसके वजह से हम विश्वास चाहिए, हम विश्वास से फ्रिज चालू करेंगे ना, वो फ्रिज चालू होगा, नए फ्रिज लेंगे। तो उसी तरह पवित्र आत्मा के लिए हम जब प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर क्या हमें पत्थर देगा? जब पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं गाते समय, तो विश्वास करो आपको मिल गया, आप मुंह खोलो। अब एक छोटी सी बच्ची जिस तरह पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करती है, कैसे एक पिता माता को आइसक्रीम के लिए पूछे क्या करेगी? बा 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 ला बा बा सीखा बा बा, पिता से बुलाएंगे ना, वो एक पवित्र आत्मा है। आप बात करिए उससे, उस तरह आप विश्वास से पिता से बात करिए, बा 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 ला बा बा बा, पवित्र आत्मा का अंगार आ जाएगा। तो प्रभु ने सामर्थ दिया है, हमें मुंह खोलना है। प्रभु ने सामर्थ दिया, हमें मुंह खोलना है। एक बच्चा पिता को क्या करेगा? बा बा पा बा ऐसे बोलेगा ना। पवित्र आत्मा का अन्य भाषा ऐसे ही है। हमें पिता परमेश्वर आ बा बा, पिता पिता बा 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 करके पिता को पुकारो, अन्य भाषा मुंह से निकलेगा और आपकी जुबान फट जाएगी। यहाँ क्या दिया गया है? उनकी जीभ फटती हुई दिखाई दी। विश्वास से हम उद्धार पाते हैं और अपना मुंह खोलते हैं, हमारी अंतड़ियों से सोते उबर आएंगे। तो हमें कहना आ बा ला बा 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 काची कहते। तो आज के दिन अब यहाँ बंद करते हैं, अगले दिन मैं कंटिन्यू करूंगा, लेकिन एक छोटा सा गायन लेंगे। और जिसको मुंह खोलना नहीं आता, अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते, आप जब गाने के बाद याद रखो कि पवित्र आत्मा अंदर है, विश्वास से आता है, काम करने से नहीं आता। हमें मुंह खोलना है कि प्रभु तूने दिया है। अगर जो एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की रोटी मांगेगा तो पत्थर देगा, तो इसलिए पिता परमेश्वर क्या हमें पवित्र आत्मा नहीं देगा? यीशु मसीह ने कहा। इसलिए जब हम गायन लेंगे और उसके बाद अपना मुंह खोलेंगे, हम गायन लेंगे पवित्र आत्मा, है ना, और फिर अपना मुंह खोलेंगे बा 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 ला बा 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 बा, तो वही आपको जीभें आपकी फट जाएंगी और नए भाषा में आप बोलने लगेंगे। और शैतान बहुत बड़ा चाल खेलेगा कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ मत सोचो, एक शब्द बोल रहे हैं तो बा 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 ला बा बा, उस पर जारी रखो पूरा हफ्ता, आपके नए शब्द आएंगे। आप ये सोचो कि आप पिता से पूछ रहे हैं, आइसक्रीम पूछ रहे हैं, पिता परमेश्वर से पवित्र आत्मा पूछ रहे हैं। फा बा 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 पिता 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 पाला पा पा बा बा, ऐसे करके मुंह खोलो, आपके अन्य भाषा भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हो जाएगा। आमीन। हम गायन लेंगे पवित्र आत्मा। हाँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। हम सब हाथ ऊपर रखे, जो देख रहे हैं और जो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर सकते, इस वक्त हाथ ऊपर रखे, अपना मुंह खोलें।
पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। सिर्फ तेरे लिए, 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 सिर्फ तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। अभी सभी अपना मुंह को ले लिया, लावा 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 बाबा 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 रे, ओ ला 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 बाबा 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 दे रे दे रे, पिता 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 पिता, ओ ला 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 रे ला 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 बाबा 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 ला 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 बाबा। सभी अपना मुंह खोले, एक पिता की हम पुकार रहे हैं, ऐसे मुंह खोले, बाबा बाबा बाबा। जो अन्य भाषा में बात नहीं कर सकते, यही चिन्ह है पवित्र आत्मा का। और या ला बाबा 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 दे 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 दे। आपके दो शब्द भी होंगे, उसे जारी रखे, ओ बा ला 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 बाबा ला ला दे, ओ ला बाबा 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 दे 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 रे, ओ ला बाबा बाबा, ओ ला बे ला बे लो बे शिके दो के लो बो बो। सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सिर झुकाता हूँ। अला बाबा 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 दा 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 दा, मेरे बाबा 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 बाबा, Allah baba baba da baba la baba baba bo, Allah baba 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 da di do di da di do di do di da di do di do di do di do. Ola baba baba chiki to poro mo siti karabe, ola basi ke de kero mo lo be de ra ra ra. सभी लोग अपना मुंह खोलना सीखे, मुंह खोलना सीखे, और एक पिताजी को हम पुकार रहे हैं, ऐसे प्रार्थना करें, हा भा 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 दे भा भी भा बे बो, मारा बाबा बाबा की खोपी तो दिशे में, अला बाबे दे 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 रो बोलो बोलो बोलो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखो, जब हम मुंह खोलेंगे, पिता परमेश्वर हमें और शब्द देगा। ईश्वर आप जारी रखिए। अगर जो कोई नया व्यक्ति है, प्रार्थना करने ज़बान में नहीं आता, अन्य भाषा में, आप हाथ ऊपर रख के आंख बंद करिए, ध्यान मत रखिए किसी के ऊपर, और कहे पिता परमेश्वर मुझे ये आत्मा चाहिए, ये वरदान चाहिए, आ बा 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 ला बा बा बा। आप चालू करो, प्रभु आपके मुंह को भर देगा और अलग अलग ज़ुबानें आएगी। और उसी तरह आप खाना पकाते समय या झाड़ू पोछा करते समय आप चालू रखिए, आप विश्वास से चालू रखिए। कौन क्या बोलता है नहीं सुनिए, क्योंकि शैतान वही करेगा, बोलेगा ये आपके शब्द सही नहीं है, वो शब्द सही नहीं है। पवित्र आत्मा के शब्द कभी कोई परख नहीं सकता, ये अपना हमारे बीच में है और पिता परमेश्वर के बीच में। हम प्रार्थना करेंगे, अगली बार हम इसे जारी रखेंगे। अभी मेरा ख़त्म नहीं हुआ कि पेंतिकॉस्ट के दिन क्या हुआ और यीशु मसीह ने क्या किया हमारे लिए। तो हम प्रार्थना करेंगे जो यीशु मसीह के नहीं जाते, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू मेरे लिए मरा है प्रभु, तू मेरे पापों के लिए मरा, तू फिर से ज़िंदा हुआ प्रभु, मृतकों में से ज़िंदा हुआ। और मैं मेरे सारे पापों को इस वक्त कबूल करता हूँ प्रभु, मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे सारे पापों के लिए,
मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे क्षमा करेंगे और साफ करेंगे आपके लहू के द्वारा, जिसके लिए आपने क्रूस पर अपनी जान दे दी। हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए प्रभु, और इसलिए प्रभु हम रोज़ ऐसे ही कर कर प्रभु तुम्हारे पास आएंगे, ताकि हम प्यासे हैं प्रभु, तेरे आत्मा के लिए मैं प्यासा हूँ प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु कि वो हमें अंगार से बपतिस्मा देगा, और वो ही तू है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु तूने कहा है हमारे अंतड़ियों से सोते उबर आएंगे प्रभु, हमारी अंतड़ियों को भर प्रभु, खाना और रोटी से नहीं प्रभु, तेरे वचन और पवित्र आत्मा से भर प्रभु, ताकि लोग हमारे कार्यों को देखकर जानेंगे कि यीशु जिंदा है। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु हम आते हैं इस वक्त विश्वास से कि तू बपतिस्मा देने वाला है पवित्र आत्मा का। मैं मेरे शरीर को अर्पित करता हूँ प्रभु, जो कि तेरा मंदिर है प्रभु, और मेरे जुबान को अर्पित करता हूँ प्रभु, जो विश्वास का पात्र है प्रभु। और हम एक नए भाषा में प्रार्थना करने के लिए मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मुझे अंदर से भर लिया है प्रभु, लेकिन मुझे अभी भार देना है प्रभु। तूने मेरे ग्लास, मेरे अंथड़ियों को भरा है, अभी मुझे भार उभरना है दूसरों की सेवकाई में प्रभु, और मुझे भार उभरना है मेरे मुंह खोल के वचन बोलने में। मेरे मुंह खोल के अन्य भाषा में बोलूँगा प्रभु। खाला बाशी खेते के देखे ताबो दाबा दे दे। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।